जंग की वजह से पाकिस्तान में महंगाई हुई है क्या? जंग की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 60% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कई सारे पंप्स जो हैं वो अपना ट्रांसपोर्टेशन मार्जिन भी लगाते हैं। 400 रुपए फी लीटर तो एक्चुअली वो गवर्नमेंट की कीमत है जो कि वो दे रहे हैं। तो सब ये समझ रहे थे कि आपने जब 400 रुपए को भी माशाल्लाह से क्रॉस कर लिया है तो इसके बाद हुकूमत जो है वो ब्रेक लगा देगी। डायरेक्ट रात को 11-12 बजे बम फोड़ा जाता है आवाम पर, और हर दफा जो है कभी ये छोटा बम होता है, कभी ये एटम बम होता है, कभी कभी तो अल्लाह माफ करेगी न्यूक्लियर बम हो जाता है। मिफ्ता इस्माइल उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने भारी भरकम तौर पर एक इजाफा किया फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत में। आईएमएफ का बहुत ज्यादा हकीकत वाला दबाव था, ये नहीं कि सिर्फ कहानियां, हकीकतन उस वक्त आईएमएफ का दबाव था। फिर नवाज शरीफ साहब का वो भी हमें बयान सबको याद है जहां पर वो एवन फील्ड के बाहर लंदन में खड़े होकर कहते थे कि अगर पेट्रोल की कीमत रात गए बढ़ती है तो ये तो रात को चोरी करने के या डाका डालने के मुतरादिफ है। अब इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं है, ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, क्योंकि कोई दीगर इत्तेहादी इस गवर्नमेंट को डिफेंड करने को तैयार नहीं है। 15 रुपए, कोई 1-2 रुपए का भी नहीं, डायरेक्ट 15 रुपए का इजाफा आवाम पर थोपा है, वो भी तब जब इसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मियां दाऊद साहब वो तक कह रहे हैं, मतलब आप अंदाजा लगाएं, वो इतनी सख्त जबान में ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जब भी पेट्रोल पंप जाएं तो आप ये शरीफ फैमिली और इन हुक्मरानों पर लानतें भेजना ना भूलें। पेट्रोल का इजाफा तो एक पहलू है, इन्होंने शाम में एक लॉकडाउन लगाया हुआ है जिसके तहत इन्होंने सारे बिजनेसेस को जबरी तौर पर बंद कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई ने पाकिस्तान में अवाम की चीखें निकाल दी हैं, और क्या इसका ताल्लुक अमेरिका और ईरान की होने वाली जंग से है? ये जरूरी सवाल है जिसके ऊपर आज बात करना चाहूंगी कि क्या जंग की वजह से पाकिस्तान में महंगाई हुई है क्या? जंग की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 60% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म का आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर जब भी हुकूमत से बात की जाती है, और अब हम ये करने पर इसलिए मजबूर हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी पिछले रोज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में दोबारा 15 रुपए का इजाफा हुआ है। लोगों को लग रहा था कि 400 रुपए फी लीटर जो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत हो गई है, इसके आगे नहीं जाया जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि आप 400 को टच कर चुके हैं, बल्कि क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि कई सारे पंप्स जो हैं वो अपना ट्रांसपोर्टेशन मार्जिन भी लगाते हैं। 400 रुपए फी लीटर तो एक्चुअली वो गवर्नमेंट की कीमत है जो कि वो दे रहे हैं। कई पंप्स इसमें जब अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा के, मार्जिन लगा के उसको जब मुंतकिल करते हैं तो एंड कंज्यूमर पर जो ये कीमत पड़ रही थी कई सारे पेट्रोल पंप्स पर, वो तकरीबन 405 रुपए, 403 रुपए, 402 इस तरह से था, जिस पंप की जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें डाली जा रही थी। तो सब ये समझ रहे थे कि आपने जब 400 रुपए को भी माशाल्लाह से क्रॉस कर लिया है तो इसके बाद हुकूमत जो है वो ब्रेक लगा देगी। जितनी ज्यादा तनकीद हुकूमत पे आ रही थी और जितना उनको आड़े हाथों लिया जा रहा था कि हम कब तक अवाम जो है आप उसको जंग की बुनियाद पर आप कहेंगे कि जंग हो रही है, इस वजह से महंगाई हो रही है, कब तक आप जंग की बुनियाद पर अपनी महंगाई को और अपनी बैड गवर्नेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे? हमें ये लग रहा था कि हुकूमत, जाहिर है हर हुकूमत जो है वो तनकीद को कुछ ना कुछ सेंसिटिव होती है, और उनको कहीं ना कहीं तनकीद आकर उनके दिल में लगती है, चुभती है, उनको लगता है कि नहीं तनकीद हो रही है, अब रुक जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमें बैकलैश आ रहा है। और पीएमएलएन की क्योंकि हुकूमत है, पीएमएलएन में तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब पीडीएम 1 की गवर्नमेंट थी और मिफ्ता इस्माइल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब बड़ा मशहूर ये एक किस्सा हुआ था कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला उनकी गवर्नमेंट में किया गया था, जब इमरान खान को घर भेजा गया था और पीडीएम 1 आई थी और पेट्रोल को बढ़ाने का फैसला किया गया था आईएमएफ की शराइत से मेल खाकर, और वो बाय द वे जस्टिफाइड फैसला था, क्योंकि उस जमाने में इमरान खान साहब ने आईएमएफ के साथ जो कमिटमेंट थी उसको उन्होंने बिल्कुल साइड में फेंक कर उन्होंने पेट्रोल की कीमत को 150 पर लीटर पर कांस्टेंट कर दिया था, जब उनको पता चला था कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो चंद रोज की मेहमान है। ये बात गलत नहीं है। उसके बाद वाकई आईएमएफ ने जो है वो ये बहुत ज्यादा आईएमएफ नाराज था, उन्होंने बाकायदा जो प्रेस रिलीज वगैरह निकाली उसके बाद उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया कि हमसे वादा खिलाफी की गई, हमसे कमिटमेंट्स को वायलेट किया गया। लेकिन उस वक्त फैसला इसलिए जस्टिफाइड था जब क्योंकि उस वक्त वाकई आईएमएफ जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ अपना जो प्रोग्राम है उसको अधूरा छोड़कर चले जाएंगे अगर आपने हमारे साथ ये जो मिस कमिटमेंट की है इसको पूरा नहीं किया। इसके तहत मिफ्ता इस्माइल उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने भारी भरकम तौर पर एक इजाफा किया फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत में, बावजूद इसके कि उन्होंने 2-3 जो महीने थे, गालिबन 2 महीने थे, उन दौरान उन्होंने इस इजाफे को अवॉइड भी किया, लेकिन फिर उनको इवेंचुअली इजाफा करना पड़ा। आईएमएफ का बहुत ज्यादा हकीकत वाला दबाव था, ये नहीं कि सिर्फ कहानियां, हकीकतन उस वक्त आईएमएफ का दबाव था। हुआ क्या कि आप सबको याद है नवाज शरीफ साहब मीटिंग को छोड़कर चले गए, नाराज होकर कि मैं अपने अवाम के ऊपर ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर नवाज शरीफ साहब का वो भी हमें बयान सबको याद है जहां पर वो एवन फील्ड के बाहर लंदन में खड़े होकर कहते थे कि अगर
पेट्रोल की कीमत रात गए बढ़ती है तो ये तो रात को चोरी करने के या डाका डालने के मुतरादिफ है, जब इमरान खान के दौर में रात को कीमतें बढ़ाई जाती थी 12 बजे 11 बजे। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि वही पीडीएम की और वही पीएमएलएन की, बेसिकली पीडीएम तो नहीं कहना चाहिए, अब तो पीएमएलएन ही आप बोलें, मैं इसलिए की बात कह रही हूं क्योंकि एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, सारे इत्तेहादी उनके नाराज हैं। हर कोई ऐसा दिखाता है और जताता है कि हम सिर्फ मजबूरी के तहत इनके साथ बैठे हैं, वरना हम सारे नाराज हैं। पीपल्स पार्टी ने तो वजारतें भी नहीं ली, लेकिन जो दीगर जो पार्टीज हैं जैसे कि एमक्यूएम है, जिन्होंने वजारतें वगैरह ली हुई हैं, या काफ लीग है, हर कोई इसमें अपनी अपनी बात यही करता है कि नाराज हम भी हैं, लेकिन बस हम गुजारा कर रहे हैं, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। इवन आईपीपी फॉर दैट मैटर, जो अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन की पार्टी थी, वो भी जो है उनके पास भी वो हैं, गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, मिनिस्ट्रीज भी हैं, लेकिन चुप है, नाराज हैं, कोई हुकूमत को डिफेंड करने नहीं आता। और जब हम ऑफ द रिकॉर्ड इन सबसे बात करते हैं तो हर कोई कहता है कि हम जो है हुकूमत से नाराज हैं। आगे ले जाती हूं इस बात को। अब इसलिए मैं ये बात कर रही हूं कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं है, ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, क्योंकि कोई दीगर इत्तेहादी इस गवर्नमेंट को डिफेंड करने को तैयार नहीं है। इस गवर्नमेंट का जो है वो जिम्मेदारी भी अपने ऊपर, कोई ओनरशिप भी लेने को तैयार नहीं है। द पॉइंट इज कि अगर पीएमएलएन की उसी जमात की गवर्नमेंट है, अब क्या हो रहा है कि पहले तो जो एक महीने में सिर्फ कीमत बढ़ाई जाती थी रात के 12 बजे या 11 बजे, अब माशाल्लाह से हर हफ्ते बढ़ाई जाती है, और हर हफ्ते यही टाइम पर बढ़ाई जाती है। वो जो पुराने बयानात हैं उनकी लाज तक नहीं रखी जाती कि चलो कम से कम दिन में कीमत बढ़ा लें या शाम में कीमत बढ़ा लें। डायरेक्ट रात को 11-12 बजे बम फोड़ा जाता है आवाम पर, और हर दफा जो है कभी ये छोटा बम होता है, कभी ये एटम बम होता है, कभी कभी तो अल्लाह माफ करेगी न्यूक्लियर बम हो जाता है कि आवाम के ऊपर जिस तरह से नजला गिराया जाता है। अब देख लें, अभी रिसेंटली देख लें, पूरा हफ्ता पेट्रोल की कीमत गिरती रही है। क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो पूरा हफ्ता गिरी है, लेकिन पाकिस्तान में वाकई ये पब्लिक में ये सेंटिमेंट था। मुझे गवर्नमेंट के बंदे ने कहा कि इस दफा तो या तो कीमत कम होगी, एक गवर्नमेंट का सिटिंग पार्लियामेंटेरियन, चले इतना भी बता देती हूँ, नाम नहीं लेती ताकि वो बेचारा एम्बेरस हो जाएगा अब, कि उसने मुझे कहा, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या इस दफा आप कीमत कम करेंगे ना, आवाम को कुछ सुकून की सांसें देंगे या नहीं। उन्होंने मुझे कहा नहीं, कीमत शायद कम करें, अगर ना भी करेंगे तो कांस्टेंट रहेगी। अब वो बेचारे इस तरह के लोग जो हमें ये सारी बातें बता रहे थे वो कहां जाएं? अब वो ये परेशान है, वो ये कहने पर मजबूर है कि उल्टा गवर्नमेंट तो कीमत बढ़ा दी। 15 रुपए, कोई 1-2 रुपए का भी नहीं, डायरेक्ट 15 रुपए का इजाफा आवाम पर थोपा है, वो भी तब जब इसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात भी गलत नहीं है कि देखिए, मेरे प्रोग्राम में मोहम्मद जुबैर भी ये बात करके गए कि आप आईएमएफ करते रहते हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम तो बांग्लादेश में भी चल रहा है। बांग्लादेश में तो इतनी बड़ी सरकार चेंज हुई है, उनके यहाँ तो इतनी बड़ी एक बगावत हुई है, मूवमेंट चली है, फिर अभी इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद नई गवर्नमेंट आई है। बांग्लादेश में तो बहुत कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी वो हमसे बहुत बेहतर है, क्योंकि वहां पर जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है जंग के बाद से, वो सिर्फ 15% है, और पाकिस्तान में ये इजाफा 60% से भी ज्यादा हो चुका है। बार बार इस दफा तो इंटरनेशनल प्राइस का कोई इसमें अमल दखल ही नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते से कीमत गिर रही है इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल या ब्रेंट क्रूड की। पाकिस्तान में उल्टा वो कीमत बढ़ा दी गई है। 126 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर लेवी लिया जा रहा है, जिस लेवी को हर वक्त लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि आप ये जुल्म हम पे कब बंद करेंगे। गवर्नमेंट ने वही लेवी 126 रुपए फी लीटर ऐसा खुला आवाम के ऊपर फेंक के मारा, बना एहसास, ना कोई थोड़ा सा भी दिल में दर्द कि पब्लिक किस चीज से गुजर रही है। और अब आप अंदाजा लगा लें कि जो बहुत ज्यादा प्रो पीएमएलएन और प्रो गवर्नमेंट लोग थे, वो भी चीखने पर, बिलबिलाने पर मजबूर हो गए हैं। आप मियां दाऊद साहब की ट्वीट देखें, ये बहुत एक प्रोमिनेंट लॉयर हैं, इन्होंने तो इमरान खान पे जिस शख्स ने कातिलाना हमला किया था उसके हक में केस लड़ा था इन्होंने, और ये बहुत बड़े इमरान खान के जो हैं वो क्रिटिक हैं। मेरे अपने प्रोग्राम में भी कई मरतबा आए हैं, और वो बाकायदा इमरान खान साहब को वो हैं कि ये कहते हैं उनको फांसी भी हो सकती है। ये इस तरह की बात मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, वाकई मियां दाऊद साहब करके गए हैं एक मरतबा हमारे प्रोग्राम में। वो तक कह रहे हैं, मतलब आप अंदाजा लगाएं, वो इतनी सख्त जबान में ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जब भी पेट्रोल पंप जाएं तो आप ये शरीफ फैमिली और इन हुक्मरानों पर लानतें भेजना ना भूलें। आप इमेजिन करें कि इस लेवल का एक शख्स जो कि इतना बड़ा क्रिटिक है पीटीआई का, और इतना बड़ा जो है वो एक सपोर्टर है गवर्नमेंट का, करंट सेटअप का, खास तौर पर अभी की एस्टेब्लिशमेंट का, वो तक हुकूमत को और हुक्मरानों को ये बात करने पर इवेंचुअली आप अंदाजा लगाए मजबूर हो गए। आमिर इलियास राना साहब की ट्वीट देख लें। आमिर इलियास राना साहब एक बहुत प्रोमिनेंट सहाफी हैं, बहुत पुराने, और पीएमएलएन के करीब तरीन सहाफियों में से माने जाते हैं। इनको डायरेक्ट एक्सेस हासिल है, मैं जिसकी जाती तौर पर भी गवाह हूं, नवाज शरीफ साहब तक और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तक। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ कई मुतअद्दिद दफा इनकी 1-on-1 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए उसके बाद भी। वो तक ये कहने पर मजबूर हैं कि खुदारा कुछ तो आप ख्याल करें और इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लें।
اس के ऊपर कोई यू टर्न ले। और ये बात जो है वो गलत नहीं है कि कभी कभी यू टर्न जो है वो अच्छाई के लिए होता है, तो इसी बात को कम से कम मान लें, इसी के तहत, इस मसलहत के तहत ही इस कीमत के ऊपर यू टर्न ले लें। और मैं डॉक्टर फरोख सलीम की भी ट्वीट जो है वो भी दिखाना चाहती हूँ, जहां पर वो ये दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह से जो इंटरनेशनल इजाफा हुआ है यूएस और ईरान के वॉर की वजह से ब्रेंट क्रूड में, वो तो कोई 43% या 40% से जायद का हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जो ये इजाफा है वो 60% से जायद का हुआ है। तो मतलब ये कि ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में तो ना कोई जंग है, ना यहां पर कोई मिसाइल आया, शुक्र है, ना यहां पर किसी भी तरह की कोई डायरेक्ट वॉर है। इनफैक्ट पाकिस्तान तो वाहिद मीडिएटिंग कंट्री है, वाहिद कंट्री है जो कि नेगोशिएट करवा रही है ये मुज़ाकरात। उसी कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा बोझ आ रहा है कि वो बेचारे तंग आ गए हैं वहां के लोग कि हाँ, हम शुक्र कर रहे हैं कि हमारे ऊपर मिसाइल नहीं आ रहा है जंग के, लेकिन जो ये महंगाई के मिसाइल हम पे गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, इनसे हम कब तक बचेंगे, इनसे हम कब तक अपनी जान बचाएंगे और अपनी खैर मनाएंगे। अब तो गरीब के साथ साथ आपने मिडिल क्लास हो, कोई मर्जी तबका हो, हर किसी को आपने पीस दिया है। कोई गवर्नमेंट का जो है वो पब्लिक का एहसास नहीं कर रही। पेट्रोल का इजाफा तो एक पहलू है। इन्होंने शाम में एक लॉकडाउन लगाया हुआ है जिसके तहत इन्होंने सारे बिजनेसेस को जबरी तौर पर बंद कर दिया है। वहां से जो लोग बैठे होते हैं शाम में खुलने वाली दुकानों में, शॉप्स में, किसी चाय के ढाबे पर, किसी ग्रोसरी की दुकान पर, किसी खाने की दुकान पर, शॉप पर, रेस्टोरेंट पर, लोगों को उठा उठाकर लोग बाहर फेंकते हैं बेचारे। इस कदर वो खौफजदा हैं कि उनके ऊपर पुलिस आ जाती है, उनके पास छापे पड़ते हैं, उनके लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, फिर उनसे रिश्वत मांगी जाती है, उसके बदले उनको छोड़ा जाता है। तो ये एक अलग तरह की स्ट्रैंगुलेशन है जो कि गरीब लोगों की जा रही है, आम लोगों की जा रही है। इवन मतलब बड़े बड़े एलीट लोग जो हैं वो इस वक्त इस महंगाई से उनकी नाक में दम हो गया है। ये नवान मसूद साहब एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और बहुत प्रोमिनेंट एक्टर भी हैं, बड़े पुराने एक्टर हैं। वो तक ये बात करने पर मजबूर हो गए हैं कि आप जो ये रेस्टोरेंट्स को बंद कर रहे हैं, कोई हम पे रहम करें। हम सारे लोग अपने अपने एम्प्लॉइज का बोझ उठाने के लिए अब हम इस काबिल भी नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉइज का बोझ उठा पाए। हमारे एम्प्लॉइज को हमें कट डाउन करना पड़ रहा है, उन्हें हमें मतलब निकालना पड़ रहा है जॉब से। इस नहज तक बात उतर आई है। तो ये वो बार बार अगर वो ये वाली बात कर रहे हैं, और कई लोग जो है जिन्होंने हमें जाती तौर पर भी रीच आउट किया है, मैंने पिछले वीलॉग्स में भी इसका जिक्र किया है कि बिजनेसेस को बंद करना, छोटे छोटे किराने स्टोर्स को जबरी तौर पर बंद कर देते हैं 8 बजे 10 बजे कि लॉकडाउन लग गया। अगर लॉकडाउन ये सब करने के बावजूद भी आपने पेट्रोल को, आपने ये इस हद तक आपने पेट्रोल पे लेवी डाल दी है, जो टैक्स आपसे खुद से इकट्ठा नहीं हो रहा, वो आप आवाम की जेबों से जो है वो जबरदस्ती उसको ले रहे हैं, तो आई डोंट नो, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको अवाम के दर्द से आप बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। और ये आई थिंक एक सबसे परेशानी की बात है जो कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए हो सकती है कि जितनी मर्जी उस पर तनकीद कर लो, अपोजिशन तो माशाल्लाह ना होने के बराबर है, और गवर्नमेंट भी कहती है कि जितनी मर्जी पब्लिक जो है हम पे तनकीद कर ले, आम लोग तनकीद कर ले, हमारे अपने हामी लोग, मैंने आपको आमिर इलियास राना की मिसाल दी, मैंने मियां दाऊद की मिसाल दी, अपने इनके जो प्रो लोग हैं वो लोग भी इन पे तनकीद कर ले, उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। सो ये आई थिंक एक बहुत प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत और हुक्मरानों के जहनों में अनफॉर्चुनेटली आ चुका है, और ये कहीं भी जाने का इस वक्त ऐसा लगता है, कहीं भी ये जो पॉइंट है ये वापस जाने का नाम नहीं ले रहा।